हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर, यानी कि छूट से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था बट्टा शेयर का। टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि एक हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यानी कि कहीं ना कहीं एक हाथ की क्या है घड़ी है जिसका क्या है अंकित मूल्य। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया अंकित मूल्य, और हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपये। अंकित मूल्य का अर्थ आप जानते हो कि छपा हुआ मूल्य, यानी कि हम कोई पैकेट लेते हैं डिब्बा वगैरह, उसके ऊपर यानी कि आप नॉर्मल कोई सा भी पैकेट ले लीजिए, उसके ऊपर उसका छपा हुआ मूल्य जो भी 7-8 रुपये जो भी है ठीक है। फिर उसके बाद में छूट देने के बाद में उसका रियल में जो मूल्य होता है बेचने का वो 5 रुपये होता है। तो जो छपा हुआ मूल्य होता है वही अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पे छपा हुआ मूल्य घड़ी का कितना हो गया 1600 रुपये। आगे क्या बोला है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमशः 10% तथा X% की छूट देता है। यानी कि जो 1600% है, आपको पता है कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रम मूल्य पे होती है जबकि छूट की गणना अंकित मूल्य पे होती है। तो यहाँ पे 10% की छूट दी तो 10/100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, और 10 में 1 की क्या देनी है छूट देनी है तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9/10 बचेगा, 0 से 0 कट गया, 16 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 16 में कितना हो गया 144, और 144 के साथ में क्या लग रहा है 0, यानी कि 1440 रुपये पहली छूट देने के बाद में। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 1440 रुपये है ये पहली छूट के बाद में मूल्य प्राप्त हुआ, बट इसके बाद में X% की छूट है, X% की छूट है, बट उस छूट का हमको पता नहीं है कि जो X% की छूट है वो कितने प्रतिशत की है, क्योंकि इसके साथ में आपको क्लियर दे ही नहीं रखा। बट आगे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा है तो उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। यानी कि क्रय मूल्य खरीदार के लिए तो क्रय मूल्य है, खरीदार के लिए तो क्रय मूल्य है, जबकि विक्रेता यानी कि बेचने वाले के लिए क्या है विक्रय मूल्य है। तो यानी कि हम तो खरीदार के लिए मानते हैं क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है 1224 रुपये। यहाँ पे 1440 है और 1224 रुपये क्या हो गया खरीद में, यानी कि 1224 में बेच दिया। तो यानी कि 1224 रुपये माइनस किया 1224 से, तो 10 में से 4 माइनस से बचेगा तो क्या रहेगा 6 बचेगा। यहाँ पे आगे कितना है 3, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। आगे कितना है 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यानी कि 216 रुपये की क्या दे रहा है छूट दे रहा है, 216 रुपये की छूट दे रहा है। तो आप ये बता सकते हो क्या कि 216 रुपये की छूट किस पे देगा। तो आपको पता है कि ये पहला अंकित मूल्य था, उसके बाद में अंकित मूल्य अब कितना है 1440, क्योंकि शुरुआत में इसको छूट देने के बाद में अब अंकित मूल्य कितना है 1440। तो 1440 पे छूट देगा, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 2 बार कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी यानी कि 2 5 10 5 बार काटेंगे, यानी कि 2 5 10, यानी कि शायद 2 का भाग दिया, 2 7 14 और 2 दूनी 4 यानी कि 72 कट गया, और 72 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 दूनी 6, 3 से भाग दिया तो 3 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आ गया 15%, यानी कि 15% की दूसरी छूट देगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो पसना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर तो हमारा 15% आ गया, बट आपको क्लियर भी तो होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि X%, क्योंकि X का मान पूछा है, किसका X का मान। यदि मूल्य के हिसाब से बोला होता है कि दूसरी छूट क्या है, मूल्य के हिसाब से बोला होता कि ये X% का मान, तो ये तो छूट मूल्य है। यदि दूसरी छूट बोली है तो 216 रुपये की छूट है, बट 216 रुपये की छूट क्या 1600 पे थोड़ी देगा, क्योंकि ये तो छूट देने के बाद में अब वर्तमान में अंकित मूल्य 1440 है। तो यानी कि यहाँ पे छूट दी तो 216 की छूट दी, प्रतिशत निकालनी है तो कितने में देना है 1440 करना है, और गुणा किससे करेंगे 100 से, क्यों किया क्योंकि प्रतिशत का मान निकालना है। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 5 10 5 बार कट गया, और 2 का भाग 144 में दिया कितना आ गया 72 का भाग 216 में दिया तो कितनी बार कर दिया 3 बार, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितने का 5 3 15, यानी कि जो हमारा X का मान है वो कितना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 हमारा किसका मान है X का। यानी कि पहली छूट तो 10% है ही क्वेश्चन में, पर जो यहाँ पे दूसरी छूट का मान है तो वो कितना आ गया 15%। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। यहाँ पे अंकित मूल्य के लिए बोला है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया अंकित मूल्य, पेन का अंकित मूल्य कितना हो गया 12 रुपये, ये पेन का अंकित मूल्य हो गया। आगे बोला है इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है, यानी कि जो 12 रुपये है क्योंकि अंकित मूल्य पे ही बट्टा दिया जाएगा, तो 15% का मतलब 15/100 करूँगा मैं यहाँ पे, और 100 में यदि 15 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 85,
जबकि बट्टे में क्या आएगा 100। ये छूट देने के बाद में है और यहाँ पे ये छूट दी है, ये छूट देने के बाद में मान आया है, तो हमारे पास कितना आ गया 85/100 आ गया। और 85/100 आने के बाद में आपको काटते हैं कि 17×5 85 और 20×5 100 यानी कि 17/20 आ गया यहाँ पे, कितना 17/20 मान आ गया यहाँ पे। अब तो इसको तो हम काट सकते हैं क्योंकि इसका जो मान निकालना था वो हमने निकाल लिया। यहाँ पे 17/20 है, 4 × 12 3 बार कट गया और 4 × 5 20 5 बार कट गया, 17 × 3 51 आ गया, जबकि बटे में क्या है 5 है। 5 × 5 1 बार गया, 1 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाऊंगा। अब 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, यानी कि पहला जो हमने बट्टा दिया 12 रुपये अंकित मूल्य पे वाले पे, तो पहला बट्टा देने के बाद में अब हमारे पास अंकित मूल्य कितना आ गया 10.2। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला हमने बट्टा दिया तो अंकित मूल्य कितना आ गया 10.2। अब अंकित मूल्य 10.2 है, जबकि क्वेश्चन में आगे कुछ और भी बोला है। एक दूसरा भट्टा भी दिया जाता है। अब दूसरा बट्टा दिया जाता है बट दूसरे बट्टे का पता नहीं, पर जिससे पेन का विक्रय मूल्य 8.16 है, यानी कि पेन का विक्रय मूल्य, यानी कि यदि बट्टे में दिया नहीं हो कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है तो हमेशा विक्रय मूल्य होगी। विक्रय मूल्य कितना है 8.16। यहाँ पे 10.2 अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना आ गया 8.16, तो कहीं ना कहीं 10.2 में 8.16 माइनस करूँगा तो जो हमारा दूसरा बट्टा है तो उसका मूल्य तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगा दिया, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 पॉइंट, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2.04 का क्या दे दिया छूट दे दी, 2.04 की छूट दे दी। ये किसके हिसाब से है मूल्य के हिसाब से, कि मूल्य के हिसाब से तो कितने की छूट दी 2.04 की, बट हमको किस में निकालना है प्रतिशत में, क्योंकि आंसर यदि प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में निकालेंगे तो छूट किस पे लेंगे 10.2 पे 20 पे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पहले 12 था, उसके बाद में 15% का बट्टा दिया, अब अंकित मूल्य कितना है 10.20, और यदि 15% का बट्टा देने के बाद में रुक जाता तो यही विक्रय मूल्य होता, बट बट्टा देने के बाद में रुक नहीं रहा तो 10 पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे 10.20 आ रहा है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद में 2 संख्या, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, दोनों पॉइंट आपस में कट गए, बिल्कुल दोनों पॉइंट हमने काट दिए आपस में। अब आगे गुणा किससे करना है 100 से, और 100 से क्यों करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। ये 0 से ये 0 कट गया, 102 का भाग 204 में दिया कितने बार गया 2 बार गया, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया कितना गया 20%, यानी कि दूसरा बट्टा हमारे पास 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि दूसरा बट्टा हमारा क्या आ गया राइट आंसर 20% हमारा क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि मनोज ने एक किताब 25% छूट पर खरीदी। 25% का मतलब हम 25/100 करते हैं यहाँ पे, और 100 में 25 की क्या दे रहा है छूट, तो मैं क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो 100 में यदि 25 की छूट दी तो यहाँ पे कितना बचेगा 75 यानी कि 75 हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ तक खरीद लिया, यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य है, 25 की छूट दी, कितने में खरीदा 75 रुपये में। यहाँ तक हमारे पास खरीदा गया मान और अंकित मूल्य और छूट का मान आ चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उससे 75 रुपये की छूट मिली, यानी कि छूट कितने की मिली 75 रुपये की, जो मूल्य के हिसाब से जो छूट मिल रही है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो छूट 75 रुपये की है, जबकि यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है 25 की, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही देखना है ये सब कुछ कि यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है 25 रुपये की, जबकि यहाँ पे कितने की मिल रही है 75 की, दोनों का मान क्या है बराबर है। तो 25 की छूट और 75 की छूट दोनों बराबर में आपस में, तो बटे में कर दिया, 25 थी कितना हो गया 75, यानी कि 1 बराबर 3 आ गया, तो 100 बराबर कितना आ गया 300, क्योंकि 100 का गुणा 3 से करूँगा तो कितना आ गया 300। उसी प्रकार 25 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 75 की छूट दे दी, ठीक है। 75 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना गया 225। ये हमारे पास जो रियली क्वेश्चन था वो आ गया है। अब आप कहोगे कि रियली क्वेश्चन तो आ गया है, बट पहले क्या था वो बताइए। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि यदि 300 रुपये अंकित मूल्य हो वस्तु का, यदि 300 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य हो, 75 रुपये की छूट दे रहा हो, तो 225 रुपये में क्या कर रहा है खरीद रहा है। ये हमारे पास बिल्कुल प्रूफ लेवल का मान आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को जो भी मान, क्योंकि हमने 1 बराबर मान निकाल लिया कि जब 25 बराबर 75 है तो 1 बराबर कितना होगा 3, और 3 बराबर मान निकाल लिया तो 100 का मान भी निकाल लिया और 75 का मान भी निकाल लिया, सभी का मान हमने निकाला। वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो। तो ये तो आपको पता है कि जो हमने 100 अंकित मूल्य माना था वो अंकित मूल्य हमने माना था,
जबकि रियली अंकित मूल्य कितना है 300। और इस पे 10% का क्या होना चाहिए, लाभ। 10% का लाभ का मतलब 110 और बटे में क्या करूँगा, 100 करूँगा। ये 2 जीरो से 1 जीरो तो ये और 1 जीरो ये कट गई। 11 तिया कितना हो गया 33 और जीरो क्या लग रही है साथ में, तो कितना हो गया 330। यानी कि उस जो क्वेश्चन में बोला है वैसे करना है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि अंकित मूल्य पे लाभ कैसे हो सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन में बोला है तो करना ही पड़ेगा कि यदि अंकित मूल्य पर अंकित कीमत पर 10% का लाभ किया तो कितने में बेचेगा, 330 में। तो यहाँ पे 300 रुपये अंकित मूल्य है, 225 रुपये में खरीदा, 330 रुपये में बेचा, तो यानी कि जो भी क्वेश्चन में बोला है सब फॉलो हो चुका है। तो क्वेश्चन में बोला है कि वह उसे किस कीमत पर बेचे, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 330 रुपये में बेचेगा, तो अंकित कीमत पर 10% का लाभ हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद में, यानी कि 100 रुपये है, 20% का छूट का मतलब यानी कि 20/100 कर लिया हमने, ठीक है। 100 में 20 की छूट दी तो 20 की छूट दे दी, कितना बचा, 80 बचा। 80 यहाँ पे बच गया। उसके बाद में आगे क्या बोला है, छूट देने के बाद उसके दामों में 30 रुपये की क्या हो गई, कमी आ गई। यानी कि दामों में कितने रुपए की कमी आ गई, 30 रुपये की, जबकि यहाँ पे दामों में कितने रुपए की कमी आ गई, 20 की। क्योंकि ये छूट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये हमने हल किया, तो जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 30, दोनों छूट के यहाँ आपस में बराबर है, तो इस 30 के बराबर में मान क्या आ गया, 20 का मान आ चुका है, ठीक। गुणा किससे करेंगे कि जिसका मान पूछा है उसे गुणा कर देंगे, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य कितना है 80, तो गुणा किससे करेंगे 80। 20 का भाग 80 में देगा तो 20 100 कितना होगा 80, और 4 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 4 की कितना हो गया 12, यानी कि 120 रुपये उस वस्तु का नया मूल्य आ चुका है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस वस्तु का नया मूल्य कितना आ गया, 120। अब आप क्वेश्चन में चाहो तो चेक कर सकते हो कि जब एक बराबर कितना है, यहाँ पे 30 के बराबर में 20 है, तो उसके हिसाब से आप मान निकाल सकते हो। जैसे कैसे, क्वेश्चन में हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 रुपये की कमी है, जबकि यहाँ पे कितने है, 20 की है। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 3 में दिया कितना आ गया, 1.5। अब 1.5 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आ गया, 150। उसी प्रकार 1.5 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। उसी प्रकार 1.5 का मल्टीप्लाई 80 से करेंगे तो 0, 15 × 120 यानी कि कितना आएगा, 120। तो यहाँ पे कितना आएगा, 120। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, किसमें हमने आंसर तो पहले निकाल लिया था कि 150 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था, 30 की छूट दी, कितना बचा 120, यानी कि नया मूल्य कितना बचा 120, जो हमने रियली मान रख के देख लिया। तो हमारा आंसर तो कितना आ गया 120। हमने चेक भी कर लिया क्वेश्चन में, क्योंकि ये चेक करने का तरीका था यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 10% के एक बट्टे तथा 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है। यानी कि 30% का मतलब 30/100 कर दिया हमने। बट्टे का मतलब छूट होता है, 100 में 30 की छूट दी तो कितना बचा, 100 में यदि 30 की छूट दी तो कितना बचा, 70 बचा। और 70 हमारे पास क्या है, 70 हमारे पास विक्रय मूल्य है। कैसे है, यदि क्वेश्चन में बोला हो कि छूट देने के बाद में खरीदा तो क्रय मूल्य होगा, और बोला विक्रम बेचा तो विक्रय मूल्य होगा, और यदि नहीं बोला कुछ भी तो वो विक्रय मूल्य ही होगा। और क्योंकि वैसे भी विक्रय मूल्य का अंतर है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ही निकलेगा। तो यानी कि 100 रुपये यदि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है तो 70 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये पहला बट्टा जो 30 है उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 70 तो विक्रय मूल्य आ गया, और उसका अंकित मूल्य कितना आ गया, 100 आ चुका है। आगे क्या बोला है, 20% का मतलब 20/100 करूँगा, 100 में 20 की छूट दूंगा, कितना बचेगा 80/100। यानी कि इसको काटूंगा तो 20 चौक 80 और 20 5 100, यानी कि दूसरा बट्टा क्या आ गया, 4/5। जबकि यहाँ पे इन बट्टों के साथ में और दिया है तो यानी कि प्लस होगा। आगे क्या है 10%, तो यानी कि 10% का मतलब 10/100 करूँगा तो 0 से 0 कट गया, 10 में 1 की छूट दी, कितना बचा 9/10 बच गया। यानी कि दोनों बट्टा साथ में, इसलिए दोनों को यहाँ बट्टे के लिए छूट निकालना पड़ेगा। 9 चौक कितना होगा 36, और यहाँ पे 10 5 कितना होगा 50। यानी कि जो हमारे पास पहले बट्टा था उसका तो विक्रय मूल्य 70 आ गया, और अंकित मूल्य कितना आ गया था, 100 आ गया था। बट यहाँ पे जो दूसरा था उसका 50 रुपये तो अंकित मूल्य है, और 36 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। और जब एक बट्टे का अंकित मूल्य यदि 50 है, समझने की कोशिश करना कि जब एक बट्टे की अंकित मूल्य 50 है तो 2 बट्टे का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको स्वयं से ही देखना है कि जब एक बट्टे का अंकित मूल्य 50 है तो 2 बट्टे का कितना होगा, 100 होगा, तो 100 कर दिया, ठीक है। जबकि माइनस
एक बट्टे का विक्रय मूल्य 36 है तो 2 बट्टे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 72 होगा। आप चाहो तो इनके बीच में माइनस भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में यदि कुछ और ही बोला है तो इनका हमको माइनस करना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो इन दोनों बट्टाओं का क्या आ गया? मान आ गया। ठीक है, चेक कर लिया, आगे देखते हैं। बट्टा देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 72 रुपये। प्राप्त दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, जबकि यहाँ पे अंक दोनों का विक्रय मूल्य का, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य 70 है और दूसरा कितना है? 72। दोनों का अंतर कितना आ गया? 2 का अंतर आ गया। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य तो दोनों कंडीशन में 100 ही 100 था, तो गुणा किससे करेंगे? हम 100 से करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य 100 ही है। 72 में 2 का भाग दूंगा, कितने बार जाएगा? 36 का, तो 36 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना आएगा? 3600। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया? 3600 रुपये क्या आ गया? अंकित मूल्य आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया कि यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। 4% की छूट का मतलब 100/4/100 कर दिया। 100 में 4 की छूट दी, 100 में यदि 4 की छूट दी तो कितना बचा? 96। ये हमारे पास छूट देने के मान बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्ति होती है। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट जाए। सही बात है कि 4% की छूट मिलती है कि यदि समय से पहले बिल जमा करा दिया तो, जबकि यहाँ पे बोला है कि समय से तिथि से पहले भुगतान करने पर 13 रुपये, यानी कि हमारे क्वेश्चन में तो दे रखा है 13 रुपये, जबकि यहाँ पे 4% का दोनों का मान आपस में क्या बराबर है कि छूट देने के बाद में तो 13 रुपये मिलते हैं, और जबकि यहाँ पे कितना मिलता है? 4%। दोनों मान बराबर में है, इसलिए बराबर में रख दिया, और जिसका मान पूछा उससे गुणा करते हैं तो उस बिल की प्राप्त राशि क्या होगी? तो बिल की प्राप्त राशि तो क्या होगी? 100 ही होगी, क्योंकि बिल तो 100 रुपये का आएगा। हाँ, यदि ये बोला होता कि छूट देने के बाद में अब बिल का मान क्या बचा, तो गुणा किससे करते? 96 से, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि बिल की राशि क्या थी। तो यहाँ पे 100 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 बार, और 25 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो 25 से कितना हो गया? 75। हासिल कितने बच गए? 7। आगे 25 से कम 25 और 7 कितना हो गया? 32। यानी कि बिल की प्राप्त राशि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 325 रुपये बिल की क्या हो गई? प्राप्त राशि, यानी कि राइट आंसर 325 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य माना कि हमने कितना मान लिया? 100, उससे 30% अधिक, तो 30/100 करते हैं हम। अधिक का मतलब प्लस होगा, तो कितना होगा? 30 प्लस होगा तो कितना होगा? 130। ये क्या कर दिया? अंकित कर दिया, तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य हो चुका। ठीक, ये क्रय मूल्य क्वेश्चन में साफ दे रखा था कि क्रय मूल्य से कितना है? 30% अधिक है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है। जब बेचता है, बिक्री का मतलब बेचता है, तो 130 पे ही देगा छूट, क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट देगा। तो 10/100 कर दिया, तो 0 से 0 कट गया। 10 पे 1 की छूट दी, कितना बचा? 9/10, क्योंकि छूट देने के बाद में ये बच गया, 0 से 0 कट गया। 13 में कितना हो गया? 117। यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो 10% की छूट दी उसके बाद में अब मान कितना बचा? 117। अब यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, 117 में बेचा, 130 रुपये अंकित मूल्य है, और 10% की छूट दी तो कितने में बेचा? 117 में। तो क्वेश्चन में पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो 100 में खरीदा और 117 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 17 रुपये का। किस पे होगा? 100 पे होगा। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 17% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस दुकानदार को उसके अपने माल पर 17% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय किए गए लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 80% का मतलब 80/100 कर दिया, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के समय, यानी कि 100 से यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं बोला, ओनली अंकित मूल्य जो 100 है। यदि अंकित मूल्य 100 है, क्या है अंकित मूल्य? उसका अंकित मूल्य का 80% क्या है? क्रय मूल्य। तो यदि 100 का 80/100 निकालूंगा तो 100 से 100 कर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 80, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 80। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में फंसाता है इतना बोल दिया तो क्वेश्चन में ऐसा लगा कि फंस रहा है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपये अंकित मूल्य हो गया, 80 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 12% का 1/, देने के उपरांत, यानी कि 100 पे ही देगा, जो बट्टा देगा
वो तो आपको पता है कि अंकित मूल्य पे देगा, तो 100 पे बटा दिया कितने का 12% का, तो 12% का बटा दिया तो कितना बच गया 88/100। कैसे बचा कि 100 में 12/100 किया तो 100 में यदि 12 की छूट दी, बट्टा का मतलब छूट होता है, तो कितना बचा 88 बच्चे में क्या 100 से 100 कट गया, यानी कि बट्टा देने के बाद में कितना बच गया 88 बच गया। और उस 88 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब आपको पता है कि जब क्रय मूल्य आ चुका है, जब क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है 80 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 88 में क्या करेगा, बेचेगा, क्योंकि यही मान बचेगा। तो क्वेश्चन पे पूछा है कि उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको पता है कि 80 में खरीदेगा और 88 में बेचेगा, लाभ कितने का होगा, 8 का लाभ होगा। और जो 8 का लाभ होगा वो किस पे होगा, 80 पे होगा। और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 एक बार गया, और 1 का मल्टीप्लाई 10 से की तो कितना आएगा 10%। यानी कि उस व्यापारी को 10% का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि उस वस्तु पर उस व्यापारी को 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यापारी ने विक्रय के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। 25% की छूट का मतलब 25/100 करूँगा मैं यहाँ पे। 100 में यदि 25 की छूट दी, 100 में यदि 25 की छूट दी तो कितना बचा, 75 बचा। और 75 में यानी कि सिले सिलाए वस्त्रों की बात है कि यहाँ पे 100 पे यदि 25 की छूट दी तो कितना बचा, 75 बचा। जबकि आगे क्या बोला है, यदि कोई दुकानदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, यानी कि 400 रुपये की छूट लेना चाहता है, जबकि यहाँ पे छूट कितनी मिल रही है, 25 की। वो लेना चाह रहा है या दे रहा है, बात तो बराबर ही है। छूट लेना चाह रहा है तो पहले तो हम अंकित मूल्य निकालेंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से। 25 का भाग 100 में दिया तो 25 की 4 पर गया, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से करके कितना आ गया, 1600। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य रियली में कितना आ गया, 1600 रुपये आ गया। क्योंकि 1600 रुपये क्यों आया, क्योंकि इस 100 का मान निकाला है, और 100 क्या था, अंकित मूल्य। और छूट भी आपको पता है कि अंकित मूल्य पे देगा, तो यहाँ पे 1600 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया हमारे पास, 1600 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य आ चुका है। यानी कि 1600 रुपये हमारे पास जो रियली मान था, ये हमारे पास 1600 रुपये आ चुका है। तो क्वेश्चन में बोला है कि तो उससे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। आपको पता है कि जब 1600 रुपये टोटल मूल्य है, अंकित मूल्य, तो 320 रुपये में कितनी कमीज खरीदनी होगी, तो 0 से 0 कट गया। 32 का भाग इसमें हम 160 में देंगे, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 पर जाएगा, क्योंकि 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 किसी वहाँ से लागे 1, 5 थी 15 और 1 16 कितने 160 आ गया। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे 32 का भाग यदि 5 बार दिया, 32 का भाग 160 में दिया तो कितनी बार कट गया, 5 बार। यानी कि 320 रुपये में प्राप्त होने वाली कमीजों की संख्या, खरीदने वाली कमीजों की संख्या कितनी होगी, 5। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 320 रुपये में केवल और केवल कितनी कमीज खरीद सकता है, 5 कमीज खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। यानी कि 450 रुपये क्या है, खरीदने का अर्थ क्या हो गया, क्रय मूल्य। क्वेश्चन में बोला है, हमने लिख दिया क्या हो गया, क्रय मूल्य, तथा इसकी सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का एक बट्टा देने के उपरांत भी उसे 20% का क्या होता है, लाभ हो। अब यहाँ पे आप यानी कि लास्ट में क्वेश्चन में सूची का मूल्य पूछा है, तो हम दिमाग को कहाँ पे कैसे घुमा सकते हैं कि क्वेश्चन आप पे आगे हल हो। आप भी तो आगे हल ऐसे होगा कि जब हमारे पास 450 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, तो 450 पे तो बट्टा दे नहीं सकते 10% का। आप स्वयं से देखिए, यानी कि ये मत बोलना कि सर आपने अपने मन से यहाँ पे बट्टा दे दिया। तो आपको पता है कि यहाँ पे 10% का बट्टा तो दे नहीं सकते, बट यहाँ पे 20% का लाभ जरूर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ या हानि की गणना आपको भी पता है कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, और 20% लाभ का मतलब कितना आ गया, 120 बट्टे में क्या करेंगे, 100। कैसे हुआ? क्योंकि 20/100 किया, 100 में 20 का लाभ हुआ, कितना आ गया, 120/100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 5 कितना हो गया, 60 का 6 0 हासिल कितना बच गया, 6। 12 4 48 और 6 कितना हो गया, 54, यानी कि 540। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 540। और जब विक्रय मूल्य आ चुका है तो अब तो हम छूट का मान निकाल सकते हैं, और छूट का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। 540 रुपये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पे भी आप छूट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आपको पता है कि छूट की गणना ओनली फॉर सूची मूल्य पे, यानी कि अंकित मूल्य पे ही दी जाती है।
बट ठीक है, 10% का मतलब 10/100 निकालते हैं, क्योंकि 10% छूट है तो इसका मान निकालते हैं। इसका तो हमने निकाल लिया। 10 में 1 की छूट देगा, 10 में यदि 1 की छूट देगा तो कितना बचेगा, 9। अब ओनली क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी कि इतना रियली में इतना ईजी एक्चुअली है क्वेश्चन। सोचोगे तो ईजी है, नहीं सोचोगे तो काफ़ी हार्ड है। 10 रुपये में यदि वस्तु का छपा हुआ मूल्य है, 1 की यदि छूट दी तो कितने में बेचा, 9 में बेचा। और 9 में क्यों बेचेगा, क्योंकि आप तो ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ पे ख़रीदा भी गया हो मान। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बट मैंने आपको क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ बट्टा शेयर के में कि जो मान नहीं कहा गया हो तो वो विक्रय मूल्य ही आएगा छूट देने के बाद में। और यहाँ पे छूट देने के बाद में कुछ भी मान नहीं कहा गया है, तो बोला है कि 10% की छूट देने बट्टा देने के उपरांत तो उसे 20% का लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रय मूल्य की बात नहीं है और विक्रय मूल्य की बात नहीं है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे ओनली फॉर क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य ही मानेंगे। जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 540, जबकि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 9 निकल के आया है। और जिसका मान पूछा है उससे गुणा करेंगे। हाथ की घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा, तो घड़ी का यदि सूची मूल्य निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि सूची मूल्य कितना है, 10। ये भी आपको पता है कि अंकित मूल्य को सूची मूल्य कहते हैं और छपा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं, सूची मूल्य। जो हमको दे रखा था ये विक्रय मूल्य था तो हमने बराबर में रख दिया विक्रय मूल्य के। जो मान पूछा उसका गुणा कर दिया तो बिल्कुल हमने बराबर मान निकाल दिया। 9 6 कितना हो गया, 54, यानी कि 60 आ गया ये कटने के बाद में। और 60 का मल्टीप्लाई 10 से कितना आ गया, 600। यानी कि हमारा राइट आंसर यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ऑप्शन नंबर बी यानी कि 600 रुपये उस वस्तु का क्या हो गया, अंकित मूल्य। हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 600 हो चुका है। अब यदि आप क्वेश्चन को चेक करना चाहो तो 600 रुपये है, जिस पे 10% की छूट का मतलब 10/100 करूँगा, 0 से 0 कट गया। 10 में 1 की छूट देगा तो कितना बचेगा, 9/10, क्योंकि छूट तो हम ऐसे ही देते हैं, ये तो आपको पता है। 0 से 0 कट गया, 9 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना, 9 6 54, और आगे क्या है 0 है तो कितना हो गया, 540। यानी कि बिल्कुल छूट देने के बाद में 540 बच गया। यानी कि बिल्कुल हमने चेक किया तो हमारा राइट आंसर भी कितना आ रहा है, 540। बिल्कुल विक्रय मूल्य भी समान आ रहा है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 600 रुपये उस वस्तु का सूची मूल्य रुपए के हिसाब से मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपकी क्लास आज इतनी ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।